नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज का प्लान बहुत ही शानदार होने वाला है। ध्यान से प्लान को समझिएगा। कन्हैयालाल जी का काफी टाइम से कमेंट आ रहा था, सर हमारे पास जमीन तो काफी है लेकिन बजट कम है, 35 बाई 35 में एक प्यारा सा प्लान बता दीजिए ताकि वास्तुनुरूप घर बना के मेरे बच्चे मेरा परिवार सुख समृद्धि से रह सके। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्लान है। कौन सी डायरेक्शन है? पूर्वमुखी घर का प्लान रहेगा। मुख्य सड़क एक तो पूर्व दिशा में जा रही थी और एक दक्षिण दिशा में जा रही थी। पहला कंफ्यूजन था कि कौन सी दिशा का घर बनाए। जैसा कि आपको बताया, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, यम की दिशा होती है। अगर आपको पूर्वमुखी स्पेस मिल रहा है तो आपको पूर्वमुखी घर ही बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या देखना है आपको कि आपका प्लॉट कितना बड़ा है, उसकी बाउंड्री वॉल कैसे करनी है, प्लॉट कहीं से कटा बढ़ा तो नहीं है, मुख्य सड़क से प्लॉट डाउन तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर भूमि ऊर्जा बढ़ानी है। सबसे पहले क्या करना है, मेन डोर। मुख्य सड़क से हम घर के अंदर आने के लिए मुख्य दरवाजा जो देते हैं, जिसको हम बाउंड्री वॉल का मेन डोर कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री वॉल है। घर के चारों तरफ वास्तु अनुरूप जगह छोड़ी गई है। आगे की तरफ आप देखोगे तो पार्किंग, गार्डन के लिए पूरा बड़ा सारा स्पेस छोड़ा गया है। क्यों? पूर्व दिशा जितनी खुली और हल्की और खाली रहेगी उतना आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि आएगी। फिर उत्तर दिशा, जिसको हम कुबेर की दिशा कहते हैं, इस दिशा में पूरा गार्डन का स्पेस दिया गया है। आप प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। पश्चिम दिशा में हल्की सी जगह छोड़ी गई है ताकि प्रॉपर पीछे से आपकी विंडो वगैरह का वेंटिलेशन रहे। दक्षिण दिशा में रोड है तो बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी गई है। क्लियर है यहां तक? जब भी घर बनाए वास्तु 100% ध्यान रखें। आप अगर पर्सनल वर्क करवाना चाहें तो हमारे ऑफिस व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर 16 दिशा 32 पद अकॉर्डिंग वर्क होता है। मेन डोर आपको बाउंड्री वॉल का कहां देना है? मुख्य दरवाजा आपको बाउंड्री वॉल का यहां देना है। मुख्य दरवाजा ये कहां पर आया? ये हमने E3 पर दिया है। कभी भी पूर्वमुखी घर में मेन डोर चाहे बाउंड्री वॉल का हो चाहे अंदर का हो, कभी भी अग्नि की तरफ, इस तरफ कभी दरवाजा मत देना, वरना 100% आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है। अंदर आएंगे तो यहां पर हमने कार पार्किंग का बड़ा सारा स्पेस रखा है। आराम से आप यहां पर अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। बाइक स्कूटी वगैरह भी पार्क हो जाएगी। इस तरफ आप तुलसी वगैरह के प्लांट्स लगाएं जो वास्तु में बहुत शुभ माने गए हैं। ठीक है। तो उसके बाद में हम अंदर एंटर करते हैं तो बाहर की तरफ आपको बरामदा देखने को मिलेगा। जब भी घर बनाएं, अगर आपके पास स्पेस अच्छा है तो बरामदा जरूर रखें। आगे का आपका ये ईशान कॉर्नर पूर्व दिशा पूरी बढ़ जाएगी और बरामदा आगे रहेगा, सिट आउट एरिया रहेगा, तो घर का लुक भी बहुत प्यारा आएगा। उसके बाद में हम अंदर एंटर करते हैं तो यहां पर हम E4 का मेन डोर देखते हैं, जिसको हम अंदर का मेन डोर कहते हैं। मुख्य चौखट जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं वो चौखट यहां पर लगती है। दीपावली में, शादी विवाह में जो चौखट लगती है वो यहां लगेगी। ठीक है। इसके ठीक पास में एक विंडो रहेगी इधर और एक इधर रहेगी। प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। प्लस घर में कोई आ रहा है, दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं, आप विंडो से देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से भी अच्छा रहेगा। और ईशान और उत्तर दिशा खुली हुई बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अंदर आएंगे तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? लिविंग हॉल। यहाँ पर आपके गेस्ट के लिए सोफे वगैरह एल शेप में सेट हो जाएंगे। एक डोर हमने इस तरफ दे दिया है जो आपको गार्डन की तरफ आपको एक्सेस देगा। एक विंडो दी गई है ताकि प्रॉपर इधर से अच्छा वेंटिलेशन रहे। ओपन आपका पूजा घर है। यहां पर आप मार्बल का, वुडन का प्यारा सा शानदार सा पूजा घर बना सकते हैं। ध्यान रखें, ईशान कॉर्नर का पूजा घर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है क्योंकि ये देवस्थान है। उसके बाद में हम इधर एंटर करते हैं। कौन सा जोन आ गया? अग्नि का जोन, जिसको हम क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट जोन। यहां पर हमको क्या देनी है? घर में क्या होता है? अग्नि से संबंधित किचन देना है। किचन प्रॉपर साउथ ईस्ट में आना चाहिए। प्रॉपर डिग्री देख के आपको किचन देना है। कितने डिग्री पर प्रॉपर साउथ ईस्ट आएगा? 130 से 140 डिग्री पर साउथ ईस्ट आएगा। अंदाज से नहीं देना है। फर्स्टली आपको देखना है कंपास के द्वारा आपका जो प्लॉट है, आपका जो घर है वो प्रॉपर 90 डिग्री है या नहीं। 90 डिग्री होगा तो वो पूर्वमुखी माना जाएगा। हर बार मैं आपको बताता हूं। उसके बाद में एक आपको आप देखेंगे यूटिलिटी एरिया दिया गया है किचन में। मोस्टली लोगों के कमेंट आते हैं सर यूटिलिटी एरिया तो इस किचन में रखा गया है। उसके बाद हम बाहर आएंगे, एक स्टोर रूम दिया गया है बड़ा सारा। प्रॉपर साउथ डायरेक्शन की तरफ यूटिलिटी स्टोर है जो वास्तु में बहुत अच्छा रहेगा। स्टोर में भारी सामान रहेगा। आपका साउथ डायरेक्शन भारी रखनी बहुत शुभ मानी गई है। उसके बाद में आप इधर एंटर करेंगे प्रॉपर साउथ वेस्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? नर्तज्ञ दिशा, राहु की दिशा कहते हैं। मित्रों, राहु की दिशा आपके घर के ओनर के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। भूमि तत्व है। प्रॉपर यहां पर एक बड़ा सारा आपका क्या बनेगा? बड़ा सारा आपका रूम बन जाएगा। ठीक है। एक विंडो आपकी प्रॉपर इधर रहेगी। यहां पर आप देखोगे
तो एक डोर दिया गया है। ये आपका कॉमन लेटरिन बाथरूम है, घर के कोई भी सदस्य इसको यूज कर सकते हैं। कॉमन लेट बाथ आपका यहाँ पर बनाया गया है, जिसका डोर आपके लिविंग हॉल की तरफ खोला गया है। ठीक है, क्लियर है। ये कहां पर दिया गया है? साउथ साउथ वेस्ट में दिया गया है। ना इसको आपको साउथ में देना है, ना आपको साउथ वेस्ट में देना है, ध्यान रखें। उसके बाद में हम इधर एंटर करते हैं। यहां पर हमने स्टेयरकेस दी है। पश्चिम दिशा किसकी होती है? शनि देव की दिशा। इस दिशा में स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियां बनानी बहुत उत्तम मानी गई है। तो यहां पर अपनी क्लॉकवाइज, एक और ध्यान रखें, सीढ़ी जब भी बनाए क्लॉकवाइज बनाए। वास्तु अनुरूप क्लॉकवाइज सीढ़ियां आपके बच्चों की उन्नति का सूचक होती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है। वास्तु कोई हंसी मजाक नहीं है। जब भी घर बनाए प्रॉपर वास्तु का ध्यान रखें। 16 दिशा 32 पद मार्क करके बनाए। कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हर चीज को कन्वर्ट करवा के बनाए, क्योंकि घर 100 साल के लिए बनता है। एक बार लाखों रुपए लगे तो फिर स्थिति नहीं होती कि उसको तोड़ तोड़ के आप ठीक करो। इधर आएंगे तो क्या हुआ? NW वायव्य दिशा। वायव्य दिशा कपल्स के लिए बहुत प्यारी है। इस दिशा में एक आपको शानदार बेडरूम देखने को मिल रहा है। बेडरूम में 2 विंडो दी गई है, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, शानदार बेडरूम रहेगा। आप देख रहे हैं बेड प्रॉपर पूर्व दिशा में सर रख के रखा गया है, या दक्षिण रखें या पूर्व रखें। इधर आएंगे तो एक आपको प्रॉपर नॉर्थ की तरफ एक बेडरूम और देखने को मिल रहा है। टोटल आपको 1 2 3 बेडरूम। यहाँ पर आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे आपका गेस्ट के लिए ड्राइंग प्लस लिविंग एरिया दिया गया है पूजा घर के साथ में। तो बहुत ही हवादार शानदार घर बनेगा। 35 बाय 35 के छोटे से एरिया के अंदर इतना प्यारा घर बन जाएगा कि घर में आएंगे तो आपको एक रॉयल फीलिंग होगी कि बहुत अच्छा है। वास्तु का यही रहता है कि जब भी कोई भी हम प्लानिंग करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि कम क्षेत्र के अंदर एक प्यारी सी फीलिंग आए, अच्छा वेंटिलेशन रहे, प्लस वास्तु अच्छा रहे। सबसे महत्वपूर्ण है वास्तु आपका 100% रहेगा, पंच तत्व बैलेंस रहेंगे तो आपको आपके परिवार को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो आप नॉर्थ में ईस्ट में गार्डन देख रहे हैं ये आपके घर के 4 चांद लगा देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो इस हिसाब से जब भी आप घर बनाएं वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।